स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यू। इतिहास के एमसीक्यू करने वाले हैं 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि स्टेट पीएससी या कोई अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बिना देर किए हुए फटाफट हम एमसीक्यू करने वाले हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो जो आधुनिक भारत है उसमें हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था आधुनिक भारत में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है क्या हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था? ऑप्शन बी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, या दोनों सही हैं ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य है वह हिंदू धर्म की बुराइयों, जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उन पर प्रहार करना था और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ए और बी। अगला है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ऑप्शन है धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा थी, ऑप्शन ए। अगला है धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ये धर्म सभा 1829 और 30 में हुई। तो इसके संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन है क्या राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, या केशव चंद्र सेन, या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा किसके द्वारा बंद की गई थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है क्या नरेंद्र नाथ दत्त, या बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, या सुरेंद्र दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वह नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? जो मुख्य प्रयास करने वाले थे जिसके कारण सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा जो बंद हुई उस पर रोक लगी सती प्रथा पे, तो वो किसके प्रयास से लगी? ऑप्शन है क्या ब्रिटिश या धर्म प्रचारक, या ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन महर्षि कर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने मुख्यतः प्रयास किया था सती उन्मूलन का। अगला है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अगला है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ऑप्शन ए ईश्वर के अस्तित्व, और ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध, या ऑप्शन सी हिंदुत्व के विरुद्ध, या इस्लाम के विरुद्ध। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। अगला है युवा बंगाल आंदोलन
युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय थे, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो या देवेंद्रनाथ टैगोर या डेविड हेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, इसका सही आंसर ये। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ऑप्शन ए 1882 अडयार या ऑप्शन बी 1890 आवड़ी या सी 1885 बेलूर या डी 1895 बेलूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1882 अडयार में। अगला है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन है पी त्यागराज शेट्टी, ऑप्शन बी ई.वी. रामास्वामी नायकर, छत्रपति महाराज या ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे। अगला है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई उसके क्या प्रयास किया? तो ऑप्शन ए क्या दम्भी ब्राह्मण तथा उनके असरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की या जाति प्रथा पर आक्रमण या ऑप्शन सी 17 में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व या ऑप्शन डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके असरवादी धर्म ग्रंथों से निजी जातियों की रक्षा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय के द्वारा या नारायण गुरु द्वारा या ज्योतिबा फुले द्वारा या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले या राजा राममोहन राय या दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी, इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन, राय राममोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह विवेकानंद ने की थी। अगला है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए पटना, लखनऊ या सी तमिलनाडु या मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अगला लेते हैं भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया? जो दास प्रथा थी वह उसका विरोध कब हुआ भारत में, उसे अवैध घोषित कब किया गया? ऑप्शन ए 1843 में, 1853 में, 63 में या 73 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1843 में अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन या विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। तो ये आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगी और आगे भी आप MCQ इतिहास के लगाना चाहेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम आधुनिक भारत के सारे ही MCQ करने वाले हैं।
तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।